हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्ते। मैं रामनिवास प्रथम पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के द्वारा पाठ 4 आह्वान पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगा। आप सबको पता है कि अभी लॉकडाउन का समय है और अपनी नियमित कक्षाएं आयोजित नहीं हो रही है। तो ऐसे समय में आप सब लोग घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे और होमवर्क भी कर रहे होंगे। तो हम सबको पता है कि ये समय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको आपको व्यर्थ नहीं गंवाना है और मेहनत के बल पर आगे बढ़ना है, अच्छे नंबरों से पास होना है। तो शुरू करते हैं। पाठ 4 आह्वान। इसके कवि है मैथिली शरण गुप्त। तो आह्वान का क्या मतलब होता है ये समझते हैं पहले। आह्वान यानी क्या? आह्वान का मतलब होता है पुकारना। तो इस कविता में लेखक ने किसका आह्वान किया है, किसको पुकारा है, तो ये समझते हैं। ये कविता उस समय लिखी गई थी जब देश अंग्रेजों का गुलाम था और देश की स्थिति बहुत ही खराब थी। सारे उद्योग धंधे व्यापार चौपट हो चुके थे। देश की जनता निराश हो चुकी थी और वो भाग्य के भरोसे बैठी हुई थी। उस जनता में उत्साह और उनमें जागरूकता पैदा करने के लिए कवि ने ये कविता लिखी है और उनसे आह्वान किया है। क्या आह्वान किया है देखते हैं। अंश 1। पहले अंश में कवि कहता है कि बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों, आगे बढ़ो ऊंचे चढ़ो। हे भाग्य की क्या भावना, अब पाठ पौरुष का पढ़ो। है सामने का ग्रास भी स्वयं मुख में जाता नहीं, हाँ ध्यान उद्यम का तो तुम्हें कभी आता नहीं। तो निराश जनता में उत्साह बनने के लिए कवि कहता है कि हे भारतवासियों, तुम निरर्थक अर्थात बेकार क्यों बैठे हो। अगर तुम्हें जीवन में कुछ अच्छा काम करना है, सार्थक काम करना है, तो तुम्हें कठिन परिश्रम करना ही पड़ेगा। इसलिए सफलता की चोटी छूने के लिए उठो और कठिन परिश्रम करना शुरू कर दो। जीवन में अच्छा काम करने के लिए परिश्रम करना ही पड़ता है, परिश्रम करना ही पड़ता है। अब भाग्य के बदलने या परिस्थितियों के सुधारने की प्रतीक्षा में बैठे रहना छोड़ो, क्योंकि परिस्थितियां अपने आप नहीं बदलती। व्यक्ति उन्हें अपने उद्यम और परिश्रम से ही बदल सकता है। इसलिए उठो और कठिन परिश्रम करना शुरू कर दो। आलसीपन छोड़ो और अपने अंदर फैली निराशा को छोड़कर परिश्रम के बल पर आगे बढ़ना शुरू कर दो। इसी के साथ अंश 2 शुरू करते हैं। तो अंश 2 में कवि कहता है, जो लोग पीछे थे तुम्हारे बढ़ गए हैं, बढ़ रहे हैं। पीछे पड़े तुम देव के सिर दोष अपना मड रहे। पर करम तेल बिना कभी विधि दीपक जल सकता नहीं। हे देव क्या साचे बिना कुछ आप ढल सकता नहीं। तो इस अंश में कवि कहता है कि हे भारतवासियों, जो देश तुमसे पीछे थे वो भी कठिन परिश्रम करके आगे बढ़ गए हैं और बढ़ रहे हैं, और तुम भाग्य के भरोसे बैठे हुए हो। अंग्रेजों के डर से हताश होकर निराश होकर बैठे हुए हो। बदलते समय के अनुसार अपने आप को नहीं बदल रहे हो, और जब असफल हो जाते हो तो सारा दोष भगवान या भाग्य को देते हो। और ऐसे लोग ये नहीं जानते कि कर्म रूपी तेल बिना भाग्य रूपी दीपक नहीं जल सकता। अर्थात जिस प्रकार दीपक को जलाने के लिए तेल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो कठिन मेहनत और परिश्रम की जरूरत होती है। इसी क्रम को कवि इसी अंश को आगे बहुत ही अच्छे से समझाने के लिए कवि ने एक और उदाहरण दिया है। कवि कहता है कि अगर हमें मूर्ति बनानी है तो इसके लिए सांचे की जरूरत पड़ेगी, और सांचा भी मनुष्य ने अपने मेहनत और परिश्रम के बल पर ही बनाया है, और उसी के बल पर हम बहुत सारी मूर्तियां बनाई जा सकती है या बना सकते हैं। आगे कवि कहता है कि भगवान भी उन्हीं की सहायता करता है जो कठिन परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। अंश 3 पढ़ते हैं अब। अंश 3 में कवि कहता है, आओ मिल सब देश बांधव हार बनकर देश के। साधक बने सब प्रेम के सुख शांति में उद्देश्य के। क्या सांप्रदायिक भेद से एक के मिट सकता है।
अहो क्या बनती नहीं, क्या एक माला विविध सुमनों की कहो। इस अंश में कवि कहता है कि हे भारतवासियों, माना कि हम अलग अलग जातियों और धर्मों के लोग हैं, लेकिन है तो भारतवासी, और भारतवासी होने के नाते भाई भाई हैं। इसलिए हम सब मिलकर सुख शांति में उद्देश्य को पूरा करें। शांति कैसे मिलेगी? जब गरीबी दूर होगी। और गरीबी दूर कैसे होगी? जब अपना शासन स्थापित होगा। अपना शासन स्थापित कब होगा? जब सब मिलकर एक होकर संघर्ष करेंगे और देश को आजाद करवाएंगे। इसी को कवि आगे उदाहरण के द्वारा समझाता है कि क्या अलग अलग फूलों से एक माला बनाई जा सकती है? क्यों नहीं बनाई जा सकती है? बनाई जा सकती है। उसी प्रकार अलग अलग जातियों और धर्मों के लोग भी एक हो सकते हैं, और अलग अलग जाति, धर्म और संप्रदाय ये एकता के सूत्र में बाधा नहीं बन सकते। इसलिए सबको मिलकर देश को आगे बढ़ाने में प्रयास करना चाहिए। तो ये था पार्ट 4 आह्वान। आशा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अब मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा ताकि पता चले आप कितना इस पाठ को समझ पाए। तो प्रश्न नंबर 1 है कि भाग्यवादी किसे कहते हैं? आपके पास 2 मिनट है सोचने के लिए। चलो ठीक है, ये छोटा ही था प्रश्न, इसलिए आपको कम समय मिला है, तो सोच लिया होगा। इसका उत्तर देखते हैं। तो भाग्यवादी, जो व्यक्ति पूर्ण रूप से भाग्य के भरोसे बैठा रहता है उसे ही भाग्यवादी कहते हैं। आगे का प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न है, कवि का परिचय कैसी जनता से होता है? ये बताते हुए बताइए कि जो लोग हमसे पीछे थे वो कैसे आगे निकल गए हैं। सोचिए जल्दी। आशा है आपने इसका उत्तर सोच लिया होगा अपने मन में। अब बताए, सोचते हैं आपने सही सोचा है क्या। तो इसका उत्तर है, कवि का परिचय हताश, निराश, आलसी और निष्क्रिय जनता से होता है। और इसमें कवि ये बताता है कि जो लोग हमसे पीछे थे वे कठिन परिश्रम करके हमसे आगे निकल गए हैं, और इस हमारे पीछे रह जाने का ये कारण है कि हमारा भाग्यवादी होना। चलो आगे का प्रश्न पूछते हैं। आगे का प्रश्न है कि इस कविता का मूल संदेश क्या है? ठीक है, आशा आपने सोच लिया होगा। तो शुरू करते हैं। इस कविता का मूल संदेश यह है कि व्यक्ति को कभी भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए, कठिन परिश्रम के बल पर आगे बढ़ना चाहिए, और सभी देशवासियों को एक होकर मिलकर रहना चाहिए, जाति धर्म का भेदभाव नहीं करना चाहिए, और देश के विकास के लिए परिश्रम करना चाहिए।